जग की रचना अजब रचनाई। देख देख जिया भरमाई। एक उठ चाले एक आन में आपे। एक त्याग चले एक अपनी कर थाप। एक संजोग वंजोग को पाई। एक वंजोग में संजोग समाई। एक नवीन एक होए पुराना। एक हार चला एक जीत की चाना। एक कुमलाए एक खिले खिलारी। अपने रंग में सब ही मतवारे। पुत्र पिता की था संभाले। ऐसे पोतर देख पुत्र उठ चले। कोई आवे कोई जावे मीता। वाह वाह खेल जगत की रीता। कोई जग में निशान बनावन आवे। कोई बने निशान को मेट के जावे। कोई हिकमत से आड़फ की जारी। कोई बनी बनाई को देन उखाड़ी। कोई हिकमत सियाणफ की जारी। कोई बनी बनाई को देन उखाड़ी। कोई जन गुण स्थापत की जय। कोई जाने उसका रूप मटी जाए। एक से एक आए सियाना। अपने गुण की बहु करी बखाना। सत सो जी बिन निराश सब चले। कूण जतन में जीवन दियो घाले। एक के पीछे दूजा आया। मान चकर मान तेज का चक्कर चलाया। जैसे एक गया दूजा उठ जाए। धार से अड़फ सभी पछताए। एक मृतक होए
दूजा जीवन मांगे, एक धन को संपै, दूजे चले हैं नांगे। एक की वस्तु बेगाना लेवे, एक बेगानी अपनी कर सेवा। भरम अगन संसार है, सभी जीवन भरमाए। मंगत दुख को देख के, फिर उठ दुख में धाए। भरम अगन संसार है, सभी जीवन भरमाए। मंगत दुख को देख के, फिर उठ दुख में धाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्याधा। कुछ प्रश्न उत्तर है। महाराज जी, मेरा शरीर बीमार रहता है, शरीर द्वारा ही सब साधन हो सकते हैं। इन हालत में मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? महाराज जी, मेरा शरीर बीमार रहता है, शरीर द्वारा ही सब साधन हो सकते हैं। इन हालात में मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? प्रेमी, पुरातन संस्कारों वश तेरे अंदर ये आग जल रही है, तुझे चैन से बैठने नहीं देगी। इस खाकी जिस्म के रोगों की तू फिक्र ना कर। जैसे भी कम और ज्यादा, जैसा भी हो सके, उल्टा सुल्टा नाम जपते जाओ। बुद्धि को बेकार में इधर उधर ना भटकाओ, बल्कि सीधे रास्ते पर चल पड़ो। ये बुद्धि संगी है, इसको जिस्म और दुनियादार लोगों के संग से अलग करो, तब ये सत का नाम का संग करेगी। शरीर करके पर की सेवा करो, गुरु में अटूट श्रद्धा धारण करो। शरीर को नाशवान समझते हुए मन को संसार से हटाकर नाम परायण करने से ही कुछ बनेगा। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करे? प्रेमी, संसार के काम को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है। अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करके नाम परायण होने की बनी रहे। इस चेष्टा की कशिश और खिंचाव सूक्ष्म रीति से नाम परायण होना ही है।
यानी काम करते समय तो नाम सिमरन नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान से उधर की तरफ खिंचाव होना ही सूक्ष्म प्रकार से नाम परायण होना है। जब काम खत्म हो जाए, अपनी उसी कशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद है, नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। महाराज जी, इबादत करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है? प्रेमी, गौर और यकसुई के बगैर इबादत होनी मुश्किल है। प्रेमी, गौर और यकसुई के बगैर इबादत होनी मुश्किल है। सबसे पहले बुद्धि को एकाग्र करके जिसकी इबादत करने चले हो, उसके वास्ते चित्त में तड़प होनी चाहिए, फिर गौर प्राप्त होगी, तब इबादत करने के लायक बन सकोगे। महाराज जी, ये जो परमात्मा के नाम है, जैसे वाहिगुरु, अल्लाह, सतनाम, राम, हरि, गायत्री मंत्र, ओम, राम, कृष्ण आदि, इनको जपने से क्या लाभ प्राप्त होता है? लाल जी, मन का काम है मनन करना, बार बार याद करना। सो ये असत संसार का चिंतन बड़ी मुद्दत से करता चला आ रहा है। चिंतन करते करते ये पक्का संसारी हो गया है। मन का स्वभाव है बार बार याद करने का। पहले नाम को याद करता है, फिर उसका रूप कल्पता है, फिर उसी के गुणों की कल्पना करता है, फिर आगे उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। सत्पुरुषों ने मन की ऐसी खसलत जानकर संसार के मुकाबले में परमात्मा के नाम सिमरन को महत्व दिया, ताकि नाम सिमरन के जरिए परमात्मा की याद पक्की करता जावे। जो जो ये उधर पक्का होता जाएगा, उतना ही नाम रूप असत संसार की याद इसके अंदर से गायब होती जाएगी। जब परमात्मा की याद पूर्ण हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो संसार से पूरी तरह से हटकर उस आत्म अनुबंध अनुभव उस आत्म आनंद को अनुभव करेगी। जो जो ये उधर पक्का होता जाएगा, उतना ही नाम रूप असत संसार की याद इसके अंदर से गायब होती जाएगी। जब परमात्मा की याद पूर्ण पक्की हो जाएगी, तो संसार से पूरी तरह से हटकर उस आत्म आनंद को अनुभव करेगी। अपने मुर्शिद को ईश्वर करके समझे, तो तेरे दिल में उसका खौफ तारी होगा, फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी। अपने मुर्शिद को ईश्वर करके समझे, तो तेरे दिल के अंदर उसका खौफ तारी होगा, फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर ऐसा जज्बा पैदा होगा जिससे वो शिष्य गुरु आज्ञा में अपने आप को मिटा देवे
जिसके बाद गुरु कृपा प्राप्त होने पर आत्म साक्षात्कार खुद ब खुद हो जाएगा। यही पार होने की कुंजी है। शेख सादी ने कहा है, फनाफिल शेख होगा तो फिर फनाफिल हो ही जाएगा। अर्थात मुर्शिद के हुक्म में लगकर पहले अपने आप को मिटा देगा तो तू तत्व स्वरूप में स्वयं स्थित हो जाएगा। मीरपुर के एक फकीर पीर गाजी शाह हुए हैं। वो अपने शिष्य के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। मुर्शिद करनी द्वारा पार हो गए। मुरीद को कह गए, पीरा पीरा कहता पीछे चला। जब वो मुरीद पीरा पीरा कहते हुए नदी में उतरा तो नदी में कुछ दूर चलने पर उसे ख्याल आया, पीर तो आखिर इंसान है, क्यों ना अल्लाह का नाम लिया जाए। जैसे ही ये भाव उसके अंदर आया, वो डुबकियां खाने लगा। मुर्शिद ने किनारे से आवाज लगाई, मूर्ख, पहले पीर को तो पहुंच, पीछे अल्लाह को समझना। ये सुनकर उसे होश आया। वो पीरा पीरा कहता हुआ पार हो गया। मतलब ये गुरु भक्ति द्वारा प्रभु आप ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, उस परमात्मा के हजारों नाम हैं, क्या किसी भी नाम जपने से कुछ काल के बाद सिद्धता प्राप्त हो जाएगी? मैंने कई मानुष देखे हैं जो जन्म भर नाम रखते रहे, उनका कुछ नहीं बना। आखिर इसमें जरूर कुछ राज होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्रेमी जी, परमात्मा के अनेक नाम हैं, वो सब ठीक है, परंतु जो नाम किसी अनुभवी तथा कमाई किए हुए सिद्ध पुरुष से प्राप्त होता है, वही नाम असल में कुछ कमाई करने के बाद जैसा वो सिद्ध पुरुष बतलाएं कारगर होता है। मसलन किसी भी तलवार बनाने वाले की दुकान में तलवारें टंगी हैं भी वो सब तलवारें, मगर जो तलवार शूरवीर के हाथ में होगी वही तलवार असल में तलवार है। वो शूरवीर ही तलवार के इस्तेमाल करने का तरीका बतला सकता है और उस पर यकीन भी किया जा सकता है। ऐसा ही तुम नाम के बारे में समझो, सब परमात्मा के नाम ही हैं, पर सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की महिमा अपार है। जो कहते हो कि नाम के जपने वाले सैकड़ों देखे हैं, उनका कुछ नहीं बना, सो ठीक है। हर प्रकार के काम करने के लिए, चाहे वो संसारिक हो या परमार्थिक, बिना युक्ति के सफलता नहीं मिलती। सो बिना सही युक्ति जाने वो सब यत्न अकारत ही जानो। ऐसा ही उन लोगों को समझो। महापुरुषों ने कहा है कि एक सत नाम के जपने से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। यदि नाम को ही सहज भाव से
सतगुरु की बतलाई हुई युक्ति द्वारा जपते चलो तो कुछ करना शेष नहीं रह जाता। एक प्रेमी हकीम भीमसेन जी थे। वो कहने लगे, महाराज जी आप फरमाते हैं अभ्यास में वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। सो कई बार जो ही अभ्यास में बैठता हूं, रोगी की आवाज आती है, बहुत तकलीफ है। महाराज जी उस वक्त क्या करना चाहिए? क्योंकि दास को उस समय रोगी को देखना आवश्यक प्रतीत होता है। महाराज जी का उत्तर, प्रेमी तू भी रोगी है, अपने रोग निवृत्ति का यत्न कर रहा है। तुझे बड़ा पुराना रोग लगा हुआ है, अनंत जन्मों का तुझे लगा हुआ है। इसकी निवृत्ति का यत्न करना बड़ा आवश्यक है। उस मालक पर दृढ़ विश्वास रखो। सबके दुखों और रोगों को दूर करने वाला वो ये एक प्रभु है। उसकी कृपा से आए हुए रोगी का रोग दूर हो जाएगा। यदि रोगी के प्रारब्ध में दुख है, उसे अवश्य भोगना पड़ेगा, उसे कोई भी दूर नहीं कर सकेगा। तू चिंता ना कर। प्रेमी ने प्रश्न किया, प्रभु अगर मरीज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो क्या फिर भी साधन से यानी सिमरन से नहीं उठना चाहिए? महाराज जी का उत्तर, नहीं प्रेमी, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। अरे रो क्या, अगर तेरे मकान को आग भी लग जावे तब भी साधन को छोड़कर उठना नहीं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन साधन को अपने समय से पहले नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज जी शुरू में आत्म चिंतन में कठिनाई होती है। महाराज जी शुरू में आत्म चिंतन में कठिनाई होती है। क्या पहले तीर्थ यात्रा वगैरह साधनों को धारण कर लिया जावे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आत्म चिंतन संभव हो सकेगा? बच्चों और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। कृपा करके इस पर प्रकाश डालें। प्रेमी सीधा होकर चल, हेर फेर डालने का समय नहीं है। जीवन थोड़ा है, मंजिल लंबी है, संतों का मार्ग एक है। सबसे पहले समता के 5 असूलों सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत सिमरन को जीवन में धारण करना और बच्चों को भी उन 5 असूलों की शिक्षा देना, ये उन्नति का मार्ग है। सबसे पहले सदाचारी जीवन होना बड़ा जरूरी है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा ये ही है। महाराज जी क्या ये सिमरन या अभ्यास अलग एकांत में बैठकर करना ही उचित है या कुछ प्रेमी इकट्ठे कर सकते हैं, जैसा कि कई संस्थाओं में कुछ लोगों को इकट्ठे बैठाकर अभ्यास कराया जाता है? प्रेमियों अभ्यास एकांत में किया जाना चाहिए।
किसी को पता भी ना चले कि वो अभ्यास कर रहा है। इकट्ठे मिलकर बैठने से अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह मन ठहर नहीं सकता, ना ही मन अभ्यास की तरफ जाता है। उसका ख्याल हर वक्त साथ या कुछ फासले पर बैठे प्रेमियों की तरफ लगा रहता है। एकाग्रता नहीं हो सकती। ये ख्याल बना रहता है कि मैं ज्यादा देर बैठूं ताकि दूसरे ये ना कह सके कि मैं अभ्यास कम करता हूं। इस तरह के विचारों में पड़ा रहता है। इसलिए प्रेमी जियो, अभ्यास हमेशा एकांत में करना चाहिए। महाराज जी, अगर सत नाम निध्यासन करने के बाद भी वासनाएं बनी रहे, तो फिर अविनाशी शब्द, जिसको वेदों में नाद ब्रह्म कहकर महापुरुषों ने बयान किया है, वो क्या हासिल हो सकता है? दयालु जी, तेरे अंदर अगर वासना होगी तो शब्द का प्रकाश वहां नहीं होगा। ये दोनों मुतजाद बातें हैं, यानी विरोधी बातें हैं। वासना के रहते हुए कभी शब्द में स्थिति नहीं होगी, सो तुम अच्छी तरह जान लो। महाराज जी, नाम की इतनी महिमा क्यों है, और ये नाम क्या वस्तु है? प्रेमी, हर एक वस्तु में चार गुण होते हैं: नाम, रूप, गुण, कर्म। जैसे नाशपाती नाम है, उसकी बनावट, रंगत, रूप है। मीठापन उसका गुण है। इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है, उसको आत्मदर्शी पुरुष ही जानते हैं। गुरु जो नाम बतलाते हैं, वो उसी शब्द से मिलता जुलता है। उसी की मदद से वो शब्द अंदर प्रकट होता है और जीव मुखलसी पा जाता है। इसलिए प्रेमी जियो, नाम की बहुत महिमा है। समय समय का कोई अंदाजा नहीं हो रहा है। महाराज जी, सिमरन का स्वरूप क्या है? मन का स्वरूप है मनन करना। दूसरे शब्दों में सिमरना। ये सिमरना ही संसार है। मन जिंदा बाणी करके है। मन जब तक ठिकाने नहीं आता, सिमरन यानी बाणी जारी रहती है। जब तक उसको ठिकाने लगाने का प्रबंध ना हो, तब तक ये ठिकाने पर नहीं आता। जब सिमरनी का नाका फेरा, निर्वाण अवस्था का बोध हो गया, वाणी भूल गया। सिमरन हृदय करके होता है, सेवा शरीर करके होती है। ये साधन देह पर काबू पाने के हैं। सिमरन मुंह बंद करके जब सत नाम का किया जावे, तब बंधन से मुक्ति मिलती है, और ये गुरु से हासिल हो सकता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वबाधा।